ये प्रसंग उस समय का है जब युद्ध निश्चित कर दिया जाता है। सेनाएं तैयार हो जाती हैं, सभी अपना अपना पक्ष चुनने को स्वतंत्र होते हैं। इसी बीच कुंती चिंतित अवस्था में अपने कक्ष में बैठी पुरानी यादों को स्मरण कर रही होती हैं। तभी विदुर वहां आते हैं और वे कुंती को देखकर समझ जाते हैं कि निश्चित ही भाभी श्री असमंजस में हैं, क्योंकि सभी अपने मन के अधीन होते हैं। कुंती चाह कर भी कौरवों का बुरा नहीं सोच पा रही है। तब विदुर जी पूछते हैं कि क्या हुआ भाभी श्री, यूं ना बैठे रहिए। तब कुंती कहती है, तो मैं क्या करूं, मेरे हाथ से सब कुछ निकलता सा जा रहा है। तब विदुर जी की पत्नी कहती है कि अपने पुत्रों की विजय कामना के लिए प्रार्थना कीजिए। तब कुंती पूछती है कि क्या तुम मेरे पुत्रों की विजय प्रार्थना का अर्थ जानती हो? यानी कुंती यहाँ कहना चाहती है कि भला मैं कौरव और पांडवों में भेद कैसे कर सकती हूँ? क्या मैं अब गांधारी पुत्रों की मृत्यु के लिए प्रार्थना करूँ? तब विदुर जी आगे बढ़कर कहते हैं कि धर्म युद्ध में ये सब नहीं देखा जाता भाभी श्री कि कौन किसका पुत्र है। तब विदुर जी कहते हैं, वैसे तो सारी पृथ्वी परमपिता परमात्मा की संतान है, परंतु फिर भी युद्ध होते हैं, लहू बहता है और किसी की विजय होती है तो किसी की पराजय। ये रिश्ते नाते तो उन भारी पत्थरों की भांति हैं जो बड़े से बड़े तैराकों को भी डुबो देते हैं। यानी विदुर जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि वे भली भांति समझते हैं कि इस समय कुंती के मन में रिश्तों का एक ज्वार सा उठा है, जिस वह बह जाने को मजबूर है, क्योंकि जो व्यक्ति रिश्तों को दिल से निभाता है उसे इतना ही कष्ट होता है किसी को नुकसान पहुंचाने में। जब विदुर जी कहते हैं कि पांडवों की विजय मांगिए भाभी श्री, इसलिए नहीं कि वे आपके पुत्र हैं, बल्कि इसलिए कि वे धर्म के मार्ग पर हैं। उनके लिए विजय ना चाहना तो पाप के समान है। उनके लिए विजय ना चाहना तो अधर्म और असत्य का पक्ष लेने के समान है। इस युद्ध में कोई निष्पक्ष नहीं रह सकता भाभी श्री, इसलिए अपना पक्ष चुनिए। सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के इस युद्ध में निष्पक्षता का केवल एक अर्थ है भाभी श्री कि आप असत्य, अधर्म और अंधकार के पक्ष में हैं, और आप जैसी तेजस्वी नारी को तो अंधकार के पक्ष में होना ही नहीं चाहिए। आप स्वयं ही अपना इतना बड़ा अपमान नहीं कर सकती भाभी श्री, इसलिए ये कतई मत सोचिए कि आपकी प्रार्थना किसी की मृत्यु का कारण बनने वाली है। शव तो शव ही होता है भाभी श्री, पर केवल उसका शव आदरणीय है जिसने धर्म की रक्षा में अपने प्राण त्यागे हों। तब कुंती कहती है कि तुम्हारी बातें मैं अच्छे से समझती हूँ विदुर, किंतु फिर भी मैं दुर्योधन को पराजय का श्राप तो नहीं दे सकती ना। अब विदुर जी कहते हैं, तो हस्तिनापुर को विजय का आशीर्वाद दे दो। आपके आशीर्वाद पर हस्तिनापुर का अधिकार है भाभी श्री। इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छा व्यक्ति चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, लेकिन जब बात अधिकारों और अन्याय के विरुद्ध हो तो जरूर धर्म का ही पक्ष लेना चाहिए। यहाँ कुंती को ये स्मरण करना चाहिए कि कैसे दुर्योधन ने पग पग पर उसके पुत्रों को मारने का प्रयास किया था। उसकी पुत्रवधू द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दिया था, तो भला वह किस बात को सोचकर कौरवों पर दया कर रही है। यहाँ विदुर जी का पक्ष मजबूत दिखाई देता है, जो कहते हैं कि शव भी उसी का पूजनीय है जो धर्म के लिए लड़ा हो और मरा हो। कितना कष्ट पांडवों को झेलना पड़ा, वन में भटकते रहना पड़ा, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व को भी छिपाना पड़ा, और द्रौपदी को तो यहाँ भी कीचक रूपी दुर्योधन मिल ही गया था। लेकिन बात यह है कि कुंती के तर्क का आधार क्या है।
हमें इतना सज्जन भी नहीं होना है कि लोग हमारे हाथ काट दें और हम फिर भी उन्हें पानी पिलाने की सोचें। ये मूर्खता की निशानी है। कोई आपके साथ बार बार धोखा कर रहा हो तो उन्हें सबक सिखाने में परहेज कैसा। आपकी क्या राय है कुंती के व्यवहार के बारे में? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।